आज लोक आस्था के महापर्व छठ का तीसरा दिन है। हर ओर श्रद्धा और आस्था के रंग नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। खरना महाप्रसाद ग्रहण के बाद छठव्रती 36 घंटे के निर्जला व्रत पर हैं। कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जिसके बाद 4 दिनों से चला आ रहा महापर्व संपन्न हो जाएगा। बता दें कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, जिसे सनातन परंपरा में छठ महापर्व के रूप से माना जाता है। और ये महापर्व भगवान ये पर भगवान सूर्य और इस पावन तिथि की देवी षष्ठी यानी कि छठी मैया को समर्पित है। लोक आस्था से जुड़े हुए इस पावन पर्व के तीसरे दिन आज आस्थावान लोग पूरे दिन निर्जल व्रत रखते हुए शाम के समय में सूर्य देव को संध्या अर्घ्य देकर अपने परिवार की और संतान की मंगल कामना करेंगे। दिल्ली में छठ महापर्व की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज शाम को डूबते हुए सूर्य को छठ व्रती अर्घ्य देंगे। राजधानी के अलग अलग कोने में बनाए गए छठ घाटों पर साफ सफाई, रोशनी और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने आर के पुरम सेक्टर 12 स्थित घाट का फाइनल निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने दिन रात मेहनत करके घाटों को श्रद्धालुओं के लिए तैयार किया है। मंत्री ने अधिकारियों और स्थानीय समितियों के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की है। दिल्ली सरकार और स्थानीय प्रशासन ने यह मिलकर सुनिश्चित किया है कि किसी भी व्रती को परेशानी ना हो। श्रद्धालु घाटों पर पहुंचने लगे हैं और पूरे माहौल में भक्ति और उल्लास के साथ नजर आ रहा है। दिल्ली में सरकार ने ये ठाना कि इस बार छठ पूजा बहुत ही भव्य रूप से मनाएंगे। पूर्वांचल भाई बहनों का मान सम्मान तो किसी भी प्रकार से उनको ठोस नहीं पहुंचाएंगे और हर साल इसकी भव्यता और बढ़ेगी। यहाँ के हमारे विधायक अनिल शर्मा जी दिन रात इस बात की चिंता कर रहे हैं कि कहीं पर भी पूर्वांचल भाई बहन रहते हैं उनके आसपास के पार्क में घाट बनना चाहिए। इस पार्क में ये पहली बार घाट बना है, सेक्टर 12 का पार्क है और आप ये देख सकते हैं कितना बढ़िया इंतजाम है। यहाँ की पूजा समिति ने भी कहा कि पहली बार ये काम इतना सुंदर हो रहा है, तो सारे समितियों के लोग खुश हैं तो हम लोग खुश हैं। देश भर में छठ पर्व को लेकर जिस तरीके से तैयारी चल रही थी, आज उसका संपूर्ण हो चुका है, क्योंकि आज छठ घाट पर जो है शाम को डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। और मैं पहुंचा हूं आर के पुरम सेक्टर 12 में। कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा आज फाइनल अपना राउंड करने आए हैं प्रशासन के साथ में कि कहीं पर भी छठ घाट पर कोई दिक्कत ना हो रही हो, और छठ घाट की जो है निरीक्षण भी कर रहे हैं कि शाम को डूबते सूरज को जो है अर्घ्य दिया जाएगा। ऐसे में प्रशासन जिस तरीके से दिन रात लगा हुआ था, दिल्ली सरकार जमीन पर उतरकर प्रशासन के साथ हर घाटों का दौरा कर रहे थे। और इस बार तो सरकार कह रही है कि छठ घाट जो है जो तैयार किए जा रहे हैं, दिल्ली में अलग ही नजारा दिखने को मिलेगा। और यहाँ चर्चा जोरों पर हमारे साथ में यहाँ छठ पर घाट पर पहुंचे मंत्री जी, इनसे मिले। मैम क्या कहना चाहती है, कितनी तैयार छठ घाट हुई है? बहुत बढ़िया। हमारा जो घाट है सिर्फ 10 दिन में इतना अच्छा घाट तैयार करके दे दिया है। रेखा गुप्ता जी का, जितने भी बीजेपी के मंत्री हैं या ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कि हमें 10 दिन में हमने सोचा नहीं था, हमने सोचा था कच्ची बनेगा, लेकिन
उनसे बोला और उन्होंने पक्की तक बना दिया। प्रशासन कितना लगा रहा है यहाँ पे? अभी प्रशासन कौन कौन आए थे अभी यहाँ पे? अभी यहाँ पे प्रवेश वर्मा जी, अनिल शर्मा जी, आनंद जी हैं, वो धर्मवीर जी, सारे जितने भी हैं बीजेपी के सारे लगे हुए हैं। पहले चाहते हैं कितना तैयार छठ घाट हुआ है? बहुत अच्छा छठ घाट तैयार हुआ है इस बार। पहले थोड़ा छोटा था हमारा, तो अब थोड़ा बड़ा हो गया है, तो और भी आसपास से लोग आ पाएंगे और भी अच्छे से बना पाएंगे। कितना तैयार देख रहे हैं आप? लगता था कि जल्दी तैयार हो जाएगा और अभी क्या व्यवस्था देख रहे हैं आप? वो लग रहा था मतलब इतना जल्दी तैयार नहीं होगा, लेकिन लोगों ने मिलकर सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छे से तैयार कर दिया। जी देखिए, बिल्कुल जो है छठ घाट की तैयारी को लेकर इसके भव्य जो सौंदर्यीकरण को यहाँ दिखाया गया है, यहाँ लोगों को काफी अच्छा लग रहा है। खुद कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा, जो क्षेत्र के विधायक है अनिल शर्मा, तमाम डीएम, एसडीएम और प्रशासन जुटा हुआ था और आज आखिरी फाइनल रिजल्ट यह आया कि मंत्री से लेकर प्रशासन और आम जनता काफी खुश है कि छठ घाट उनको तैयार कर दिया गया है और शाम को यहाँ छठ व्रती जो है वो डूबते सूरज को अर्घ देंगे, जिसको लेकर आज पूरी दिल्ली छठ में हो गई है। शरद भारद्वाज, जी मीडिया, दिल्ली। गाजियाबाद के हिंडन घाट पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज शाम छठ व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगी। हजारों की संख्या में श्रद्धालु हिंडन घाट पहुंच रहे हैं। घाट पर श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। महिलाएं छठी मैया के गीत गा रही हैं। हर तरफ आस्था का अद्भुत माहौल देखने को मिल रहा है। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, जबकि कल उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो देखिए, आज छठ पर्व का तीसरा दिन है और तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और इसके बाद कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर ये आस्था का महापर्व का समापन होगा। तीसरे दिन आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो छठ व्रती हैं और उनके परिवार घाटों का रुख कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारियां गाजियाबाद के हिंडन घाट पर जोर शोर से दिखाई दे रही है। यहाँ हजारों की संख्या में छठव्रती महिलाएं और परिवार पहुंच चुके हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है लाखों की संख्या में हिंडन घाट पर छठ श्रद्धालु पहुंचेंगे और अपने आज तीसरे दिन की पूजा का समापन करेंगे। दरअसल आज तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस समय हम गाजियाबाद के छठ घाट पर खड़े आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये गाजियाबाद का हिंडन का छठ घाट है, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से तैयारी की गई है। जहां नगर निगम की तरफ से यहां आज प्लास्टिक फ्री जोन भी बनाया गया है। जो कूड़ा और जो प्लास्टिक का कचरा है उसे डालने के लिए डस्टबिन लगाए गए हैं और कहा गया है कि यहाँ प्लास्टिक का सामान यूज़ ना करें। देख सकते हैं किस तरीके से छठ घाट पर तैयारी की गई है। हालांकि कल तक इस हिंडन नदी में जो पानी था वो काफ़ी आगे तक था, यहाँ तक पानी नहीं पहुँचा था, जिसके बाद पूर्वांचली समाज के लोगों ने नाराज़गी व्यक्त की थी। जिसके बाद सिंचाई विभाग ने देर रात यहाँ पानी छोड़ते हुए जो छठव्रती महिलाएं उनकी पूजा के लिए जो जल है उसका प्रबंध किया है। साफ तौर पर ये जो स्टैचू है, ये जो होर्डिंग है, पोस्टर है, ये चारों तरफ छठ उस पर लगाए गए हैं। जहाँ एक तरफ सेल्फी सेंटर बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं ये निगम द्वारा सेल्फी सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाते हुए जो भी श्रद्धालु है वो यहाँ अपनी सेल्फी ले सकता है। ये जो कूड़े के ड्रम है ये यहाँ लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग लगाते हुए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी पूजा के इंतजाम किए गए। और देखिए छठधालु महिलाएं पानी में खड़े होकर अपनी जो पूजा है वो शुरू करते हुए नजर आ रही है। देख सकते हैं किस तरीके से जिस पानी का इंतजार छठ श्रद्धालु कर रहे थे उसी पानी में खड़े होकर महिला पूजा करती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर बैरिकेडिंग यहाँ पर नगर निगम द्वारा की गई है। जो जाली लगाते हुए यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है वो बनाई गई है, इससे आगे पानी गहरा है। ऐसे में यहाँ जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनका कंट्रोल सेंटर बनाते हुए यहाँ पर जो निगरानी है वो की जा रही है कि जो श्रद्धालु हैं वो आगे ना जाए। ऐसे में डूबते अर्घ को सूर्य यहाँ से दिया जाएगा और जो पूजा है वो आज की पूजा का समापन किया जाएगा। उसके बाद कल उगते हुए सूर्य, प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों की उपासना है। कहीं ना कहीं प्रकृति के पास
ले जाने का ये पर्व है, जो एक पीढ़ी है वो दूसरी पीढ़ी को देती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं जो पूजा है वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, आज किस तरीके से तैयारी की है? आज कल तो हमारा खरना था, आज हमने रात 2 बजे से उठकर प्रसाद बनाई, उसके बाद हम लोग फिर ठेकुआ, खास्ता, गुजिया ये सब हम लोग बनाकर तैयारी किए हैं। सब कोई फिर आने घाट पर आने को तैयारी किए। बहुत अंदर से हम कितना इंतजार रहता है और कितना मुश्किल है ये व्रत? बहुत सारा तैयारी करना पड़ता है, बहुत सारा इंतजार। कितना मुश्किल होता है 2 दिन पानी के बिना? बहुत मुश्किल का है ना, 2.5 दिन तो भूखे रहना पड़ता है। छठी मैया 2.5 दिन के लिए अपने मैके आती है घूमने, और फिर कल उनका विदाई होगा तो हम सबको भी बुरा लगता है, रोना आता है, हम सब भी दुखी हो जाते हैं कल को दिन। आज हम लोग को भी बहुत खुशी है अंदर से कि हमारी छठी मैया आई है। महिलाएं गीत भी गाती हैं ऐसे में। अच्छा, कोई एक भजन जो याद आ रहा हो? बबुआ से बबुआ आशीष, बबुआ हो गाछी चढ़ी तोरू दतुआनिया, बाके बेरा भेला आमान रहलू सतुरवा रहलू है आमा है कैसे जानलू भेला भीनु सारा का बाके बेरा भेला है आमावा के डाड़ी बबुआ कोइलिया बोले हो, बबुआ हो ऐसे जानली भेला भीनु सारा। परिवार के ही लोग हैं आपके? ये देखिए, एक पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी युवा है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ इस पर्व को लेकर उनकी तैयारी है, क्योंकि यही वो आस्था का पर्व है जो एक श्रद्धा के जो गुण है या जो सीख है श्रद्धा की, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। क्या कहना चाहेंगी आज के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे एक शादी में तैयारी करते हैं वैसे हम छठ पूजा में तैयारी करते हैं। छठ पूजा का छठी में कुछ बनवाया, साथ दिया घर वालों का? हाँ दिया है, ठेकुआ बनवाने में। ठेकुआ बनवाने में? हाँ। अच्छा, ये सब कुछ बचपन से देखते आ रहे हैं, सीखा है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, एक शादी से बढ़कर लगता है छठ पूजा का त्यौहार। छठ पूजा? हाँ जी। की पूजा की जाती है, सूर्य की पूजा की जाती है, जल में खड़े होकर पूजा की जाती है। लगता है हमें जो सम्मान एक डूबते हुए को दिया जा रहा है वही उगते हुए को देना है। हाँ, बहुत से लोग उगते हुए की पूजा करते हैं, हम निकलने से लेकर डूबते तक की पूजा करते हैं। कैमरा पर्सन नवीन के साथ पीयूष गौड़, जी मीडिया, गाजियाबाद। महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। थोड़ी देर में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। मंगोलपुरी घाट पर पहुंची हैं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। आज आस्था का महापर्व छठ मनाया जा रहा है और तीसरा दिन है। तीसरा दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो कि छठ घाट पहुंची हैं मंगोलपुरी के, और यहां पर छठ व्रतियों के साथ आस्था के महापर्व में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो कि शिरकत कर रही हैं। तो अब से थोड़ी ही देर बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य भी दिया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो कि छठ घाट पहुंची हैं, और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि उनके साथ वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद हैं जो छठ व्रतियां हैं। वो इस पर्व में आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पहुंची हैं और एक बड़ी आस्था और बड़ी पवित्रता, प्रकृति की पूजा का आज का दिन होता है। और आज के दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। इसके बाद कल की सुबह जब उगते हुए सूर्य को नमन किया जाएगा और उसके बाद
ये कठिन व्रत जिसका समापन होगा। लेकिन आज छठ घाटों में जो छठ व्रती महिलाएं हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। उनके परिवारों के साथ सभी छठ व्रती महिलाएं जो कि पहुंच रही हैं, और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि महिलाओं की ओर से अब डूबते हुए सूर्य को अब से कुछ ही देर बाद अर्घ दिया जाएगा। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो कि मंगोलपुरी छठ घाट पहुंची हैं। समस्त देशवासियों को छठ के इस महापर्व की बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। छठ की ये रौनक, छठ की ये दिव्यता, छठ की ये भव्यता आज दिल्ली वालों के दिल को सुकून देने वाली है। छठी मैया से यही प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हम सब पे यूं ही बना रहे, दिल्ली आगे बढ़ती रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे। वहीं मंत्री प्रवेश वर्मा के घर पर छठ के लिए घाट भी तैयार किया गया है जहां व्रती महिलाएं पूजा पाठ कर रही हैं। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मंत्री प्रवेश वर्मा के घर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां उनके घर पर ही छठ घाट तैयार किया गया है। व्रती महिलाएं जो कि छठ घाट में पहुंच रही हैं और अब सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। डूबते हुए सूर्य को आज अर्घ देने की परंपरा होती है। 4 दिनों का ये महापर्व होता है। ये मंत्री प्रवेश वर्मा के आवास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां उन्होंने अपने आवास पर ही छठ घाट तैयार कराया है। तो आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है और आज छठ के मौके पर जो लोक आस्था का एक अलग ही मंजर देखने को मिलता है, जहाँ जो छठ की छटा है अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। आज हर घाट की अगर हम बात करें, दिल्ली से लेकर बिहार तक अलग अलग तस्वीरें जो सामने आती हैं और वो दिखाती हैं कि किस तरह की आस्था लोगों के बीच में छठ को लेकर है। दिल्ली के सभी घाटों पर छठ को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कश्मीरी गेट वासुदेव घाट पर दिल्ली पुलिस सेंटर रेंज ज्वाइंट कमिश्नर मधुर वर्मा और नॉर्थ जिला के डीसीपी राजा वांठिया ने नौका विहार किया और जिसमें उन्होंने सवार होकर नौका विहार करते हुए दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों ने तमाम छठ घाट की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। जगह जगह पर पुलिस के जवान और सीसीटीवी लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से जगह जगह गोताखोरों की भी तैनाती की गई है। ड्राइवर्स हैं और साथ ही दिल्ली पुलिस के भी एक ड्राइवर डिप्लॉयड है। तो तमाम दिल्ली छठ का पर्व यहाँ पे मनाया जाएगा। हमारी कोशिश बोट से डिप्लॉयमेंट रहेगी और वो पेट्रोलिंग करेंगे ताकि कोई भी प्रकार का अगर कोई एक्सीडेंट होता है किसी को भी रेस्क्यू किया जा सके। किसी भी विजिटर को ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे सुरक्षा की तरफ से डिप्लॉयमेंट ना हो। साथ ही यहाँ पे सभी घाट के दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा की तरफ से प्रॉपर अरेंजमेंट्स करनी है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए फोर्स यहाँ पर डिप्लॉयड है। 3 शिफ्ट में दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट रहेगी, जो अभी शिफ्ट है कि नाइट शिफ्ट है और फिर कल अर्ली मॉर्निंग से भी यहाँ पे दिल्ली पुलिस की। दिल्ली की यमुना नदी में छठ व्रतधारियों का व्रत करना एक सपना बन गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने ये सपना साकार कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल जब ये खड़ा होता है, जब यमुना में छठ पूजा हो रही है तो यमुना के किनारे पर घाट बनाने की जरूरत क्या है। देखिए ये एक पर्दा है, ये पर्दा यहाँ लगा दिया गया है क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता ने एक वीडियो बनाया, सौरभ भारद्वाज ने, और कहीं ना कहीं
यमुना पर बनने वाले कृत्रिम घाट की पोल खोल के रख दी, जिसके बाद ये बैरिकेडिंग कर दी गई, जिससे पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो ना दिखाई दे। मैं वो भी दिखाना चाहूंगा आप देखिए इस पर्दे के पीछे क्या है, क्योंकि पर्दा तो उठाना ही पड़ेगा। पर्दे के पीछे देखिए ये अद्भुत नजारा है। एक तरफ यमुना नदी है तो दूसरी तरफ कृत्रिम घाट है, जिसके अंदर साफ व स्वच्छ पानी डालने का आरोप सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने यहीं से खड़े होकर लगाया था। और दूसरी तरफ आप देखिए यमुना नदी है, इस यमुना नदी का पानी अभी भी काला और बदबूदार है और गंदगी साफ इस पानी में दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो घाट है ये एक वीआईपी घाट है और मैं तस्वीरों में उसे दिखाना चाहूंगा, एक बार थोड़ा जूम करके दिखाएं। वहां भी एक घाट बना हुआ है, इस घाट को बंद करने के लिए यहाँ पर दिखाने के लिए तो तस्वीरें सामने, जो घाट आप सामने देख रहे हैं वो एक नॉर्मल घाट है जहाँ पर गरीब लोग आकर अपनी पूजा करेंगे, और इधर एक वीआईपी घाट है जिधर अमीर लोग आके करेंगे। लेकिन यहाँ सबसे प्रमुख बात यह है कि इस घाट पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना था, लेकिन अब वो आएंगे या नहीं आएंगे तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस यमुना नदी में छठ पूजा करवाने का दावा भाजपा कर रही थी, उनकी भाजपा सरकार में यमुना के किनारे कृत्रिम घाट बनना और छठ पूजा की तैयारी करवाना कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार की कार्यशैली और भाजपा सरकार की यमुना नदी में व्रतधारियों को व्रत कराना, उनकी कार्यशैली पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। दिल्ली।